I am Surendra Maurya. I welcome you all in my YouTube channel. In this channel, we earlier we have discussed lots of function of Word, Excel and PowerPoint. जिसमें कि जैसे कि अभी आप जो स्क्रीन में दिख रहे हैं पाइवट चार्ट है। इसके अलावा मैंने इसके पाइवट टेबल मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन है जो मैं एक बार यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। यदि आपने ये सब फंक्शन नहीं देखे हुए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में, जो कि आपको यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या फिर जस्ट अभी सीख रहे हैं, तो ये सारे फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए। तो ये सारे काउंट फंक्शन हमने सीखे हुए। काउंट फंक्शन के बारे में हमने बात किया हुआ है। वी लुकअप, एच लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस एक्सेल में। इसके बारे में हमने सीखा हुआ है पिछले वीडियोस में। आपको मेरे चैनल में जाइए, पिछले वीडियोस में आपको सारे ये मिलते जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने सीखी हुई है। इसके बाद ये जो हमारे अलग अलग फंक्शन है, कॉनकैटनेट, लेन, रिपीट, राइट, लेफ्ट, टी। इसके अलावा भी और सारे फंक्शन है जो हमने अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज के हमारे सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे जो एक्सेल की शीट होती है। कई बार होता है कि हम काम करते हैं और हमें इस एक्सेल शीट को हमें ऐसा बनाना होता है कि कोई दूसरा आके इसमें छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई दूसरा आकर इसे चेंज ना कर पाए। ये सिर्फ हम शीट देखे और इसमें कुछ भी हमें मॉडिफिकेशन करना है तो ये ना हो पाए। जिसे हम बोल सकते हैं कि हमें यदि पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाए, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो या किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, तो हम वो कैसे कर सकते हैं हमारे एक्सेल शीट में, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे सामने फाइल ओपन है, यहाँ पे डेटा हमारे सामने है। अभी मैं कुछ भी डेटा मैं चाहूँ, जैसे यहाँ पे सेल्स है 55 लिखा हुआ है, मैं इसे 105 बना देता हूँ। ठीक है, ओके, ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है। ओके, मैंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, इसे मैं अनप्रोटेक्टेड कर देता हूँ। तो अभी जैसे हम देखें कि यहाँ से यदि मैं डेटा को चेंज करना चाहूँ तो ये देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बड़े आराम से चेंज हो जा रहा है। कोई भी हमारी फाइल को ओपन कर रहा है और यहाँ पे कुछ भी डेटा भी फीड कर दे रहा है। तो डेटा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिजल्ट रहेगा, फिर जो भी हमने काम किया हुआ है वो बड़े आराम से मतलब चेंज हो जाएगा और हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, आइए वो हम देखते हैं। तो यदि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ हमारे सामने यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन में, यहाँ पे रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इस प्रोटेक्ट सीट की मदद से हम हमारे इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अनऑथराइज चेंज से। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, तो जैसे यहाँ पे इसके दो तरीके हैं। एक तो प्रोटेक्ट सीट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आपको जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे अभी मैं सीट नंबर 13 में काम कर रहा हूँ, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं जो मेरा माउस है उसकी राइट बटन को क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएंगे हमारे सामने, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा प्रोटेक्ट सीट। आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने यही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने दो प्रकार से। इसके अलावा आप फाइल में यहाँ पे भी जाएंगे तो भी ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ पे रहता है। ठीक है, ऑप्शन में जाएगा तो यहाँ पे भी आपके सामने प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट सीट में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें अभी चेक मार्क्स लगा हुआ है, सेलेक्ट सेल्स एंड सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो इसमें क्या है, जिसमें चेक मार्क लगा हुआ है ये उस प्रकार से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो यदि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिंपल सा चाहते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस ना हो, तो आप इसमें एक पासवर्ड डाल दीजिए। जो भी आपको पासवर्ड देना है आप इसमें दे सकते हैं। अभी मैं डेमो के लिए 1 2 3 ये पासवर्ड मैंने पुट कर दिया, 1 2 and 3। और हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये री एंटर मांग रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है। तो सेम पासवर्ड जो हमने पहले पुट किया हुआ है वही हम इसमें पुट कर देते हैं, 1 2 and 3। अब ये हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये हमने पासवर्ड दे दिया। अब आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहेंगे इस सेट में, जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी जो वैल्यू मैंने चेंज की थी 105, अगेन मैं इसे 55 करना चाहूँ, तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सेट। ये क्या बोल रहा है कि जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके कर देते हैं। आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं तब भी आपको वही मैसेज आएगा। आप कोई भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं आपको वही मैसेज आएगा कि ये जो सीट है क्या है, प्रोटेक्टेड है और आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करना चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ पे एक रो या कॉलम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसमें राइट बटन क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट सेल, ये कुछ भी एक्टिव नहीं है।
ठीक है, ये सारे क्या है, कुछ भी एक्टिव नहीं है, सारे इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने प्रोटेक्ट किया था तो हमने चेक मार्क्स नहीं लगाया था, हमने इंसर्टिंग वगैरह में कुछ में चेक मार्क्स नहीं लगाया हुआ है, तो ये सब क्या हमारे डिसेबल है, कुछ भी काम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अनप्रोटेक्ट करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको दोबारा कुछ काम करना है, ठीक है, तो अब इसे अनप्रोटेक्ट आप जब करेंगे, यहाँ पे आप अनप्रोटेक्टेड में क्लिक करते हैं, तो देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है ना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है कि ठीक है, प्रोटेक्ट जिसको एक्सेल चलाना आता है वो तो अनप्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसे मालूम है रिव्यू में ऑप्शन होता है। बट आपने इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया, तो आपने जो पासवर्ड दिया है वो किसी और को तो नहीं मालूम है। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है। पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के कारण कोई और यदि इसको ओपन करना चाहे तो इस सीट को वो ओपन नहीं कर सकता है। जब तक कि आप इसमें पासवर्ड नहीं पुट करेंगे, ये सीट हमारी प्रोटेक्टेड है। तो इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, जो भी पासवर्ड हमने दिया था 1 2 एंड 3, ये मैंने ओके किया। और अब जो हमारी सीट है देखिए क्या हो गई, वापस से अनप्रोटेक्टेड हो गई। अब इसको जो भी आप चेंज करना चाहिए क्या हो जाएगा, बड़े आराम से जो भी आप इसमें चेंज करना चाहें ये हमारा चेंज एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपनी जो सीट है, वर्क बुक है, जो आपकी प्रेजेंट सीट है उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोटेक्ट वर्क बुक। ये प्रोटेक्ट वर्क बुक क्या होती है? वर्क बुक क्या है, ये जो पूरी सीट, ये जो पूरी एक्सेल की फाइल है, इसे हम वर्क बुक बोलते हैं। इसमें यदि आपको क्या करना है, जैसे सीट 13 में हम काम कर रहे हैं, अभी मैं इसे उठा के आगे पीछे करना चाहूँ ना, सीट 13 को मैं एकदम फर्स्ट में लाऊं, या फिर सीट 14 के पहले मुझे इसे रखना है, तो बड़े आराम से देखिए, मैं इसे उठा रहा हूँ, लेफ्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ, इसे बड़े आराम से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मुझे जहां इसको रखना है वहां पे मैं इसे ड्रैग करके रख सकता हूँ। आप ये नीचे देखिए यहाँ पे, तो देखिए बड़े आराम से मैं जहां चाहूँ इसे उठा के रख सकता हूँ, ड्रैग करा सकता हूँ। ठीक है, बट यदि मुझे ये चेंज नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि जिस सीरियल में ये जो सीट नंबर है उसी सीरियल में लगी रहे, किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो इस वर्कबुक में, इसकी सारी जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये ऐसे ही बने रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, हम हमारी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देंगे, तो इसमें किसी प्रकार के चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, यहाँ पे अगेन आपसे वही चीज पासवर्ड मांग रहा है, तो देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर या विंडोज, तो विंडोज तो डिसेबल है, तो हम चाहते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जिस भी प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे जो सीट नंबर है या जिस भी व्यू में हम काम कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर रहेगा, पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड वही हमारा 1 2 एंड 3, ये हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अगेन री एंटर कंफर्मेशन मांग रहा है पासवर्ड के लिए, तो 1 2 एंड 3 ये हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब मैं इस सीट को मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये जो हमारे पास सीट आ रही है इसको हम मूव करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, कि आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गई है, प्रोटेक्टेड हो गई, आप किसी भी सीट को मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से सीट मूव आपकी नहीं होगी, ब्लॉक्ड है, आप इसे मूव नहीं कर सकते, जो जहाँ पे सीट है वहीं पर रहेगी, ये सीट मूव यहाँ से नहीं हो सकती, इसका जो स्ट्रक्चर है आपकी वर्कबुक का ये चेंज नहीं होगा, जैसा आपने बनाया हुआ है वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपको अगेन इसको अनप्रोटेक्ट करना है, आप इसमें जाइए, क्लिक करिए, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप इसमें पासवर्ड सही डाल रहे हैं। यदि आपने गलत पासवर्ड डाला तो देखते हैं क्या होता है, मान लेते हैं मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाला हुआ है, इसमें मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ ना, और ओके करते हैं, तो क्या मैसेज आएगा, द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट। आप जब तक सही पासवर्ड नहीं पुट करेंगे, जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक ये जो सीट आपने जो प्रोटेक्ट की हुई है ये अनप्रोटेक्टेड नहीं होगी, कोई भी चेंज कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है अभी। ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं, और अब हम सही पासवर्ड पुट करते हैं, तो पासवर्ड 1 2 3 हमने डाला था, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ये ओके कर दिया। अब आप चाहें तो इसको आप जो भी है ना, आप इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें तो बड़े आराम से देखिए यहाँ पे कहीं से भी आप किसी शीट को आगे पीछे यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ये चीज होती है। तो इस प्रकार से आप जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, तो आप अपने सेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार के अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से या मूवमेंट से। तो आई होप आपको ये ऑप्शन पसंद आया होगा, आप इसको एक बार करके देखिए कि आप आपके किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी इसी प्रकार के किसी नए फीचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।